आराध्य के चरणों में वंदना। सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। कल हमने सुना था भगवान महावीर राजगृह में प्रवचन दे रहे थे। उसी समय देव आता है और अपने आयुष्य का पूछता है, भगवान को वंदना करता है और वापस चला जाता है। सभी को संशय भी होता है कौन होता है, और वो इसलिए आता है क्योंकि जब देव का आयुष्य समाप्त होता है तो उसके गले में जो माला होती है वो मुरझाने लग जाती है। जो देव वृक्ष होते हैं वो भी कांपने लग जाते हैं, और देवदूष्य जो वस्त्र होता है वो उसको कृपण की भांति लगने लग जाता है। तब देव समझ जाता है कि मेरा आयुष्य अब समाप्त होने वाला है। देव वंदना कर वापस चला जाता है। तो भगवान बताते हैं कि ये भावदेव का जीव है जो अभी ये विद्युन्माली था। तो ये भावदेव का जीव कौन है, हम उसको आज जानेंगे। भावदेव भवदेव उभय थे, दोनों ब्राह्मण के नंदन। भवदेव तो हुए विरागी, भावदेव साथी बंधन। भावदेव साथी बंधन। निज ग्राम आए बड़ बंधव, भाई हित मन ललचाए। निज ग्राम आए बड़ बंधव, भाई हित मन ललचाए। साधु जनों ने ताना मारा, भावदेव को यहाँ लाए। आया दूल्हा दर्शन करने, आया दूल्हा दर्शन करने। रंग दिया उसका तन और मन, भवदेव तो हुए विरागी। भावदेव साथी बंधन, भावदेव साथी बंधन। भावदेव और भवदेव दो ब्राह्मण के पुत्र थे। भावदेव बचपन में ही संयमी हो गए और दीक्षा ले ली, और भावदेव जब बड़े हुए तब शादी के बंधन में बंध गए। और उनको शादी हुए कुछ दिन ही हुए और भवदेव का वहाँ पर आना होता है। तो रास्ते में उनके जो साधु थे, संत थे, वो बोले कि आप तो बचपन से ही विरागी हो गए, आप अपने भाई को भी लाएं तभी हम मानेंगे। आप इतने बड़े आचार्य पद पर है और आपका भाई आपकी गृहस्थी में है। तो उन्होंने पहले से निश्चय किया था कि मैं उसको अब साधुपन में लाऊंगा, वैराग्य उसका भाव बढ़ाऊंगा। अब संयोग ये होता है कि वो भाई शादीशुदा है और मात्र 2-4 दिन ही हुए हैं, और वो जब गांव में आते हैं तब वो भाई दर्शन करने आता है। अब हम सुनते हैं। शादी हुई नांगला संग में, कांकर डोर डाकुले नहीं। शादी हुई नांगला संग में, कांकर डोर डाकुले नहीं। संयम पथ पर हुए अग्रसर, क्षण भर भी वे डिगे नहीं। आज्ञा देगी नांगला जब ही, आज्ञा देगी नांगला जब ही। सार्थक होगा ये जीवन, भवदेव तो हुए विरागी। भावदेव साथी बंधन, भावदेव साथी बंधन। अब वो अपने भाई के दर्शन करने जाते हैं तो भाई की वैराग्य भरी बातें सुनकर उनको वैराग्य आ जाता है। तो अब उनको दुनिया लगती है कि मैं कब दुनिया को छोड़ूंगा, लेकिन ये तभी संभव है जब उनकी पत्नी नांगला उन्हें आज्ञा देती। अब वे नांगला के पास में जाएंगे और दीक्षा की आज्ञा चाहेंगे। पत्नी नांगला गए पास में, दीक्षा की आज्ञा चाहिए। दे दो प्रिय मुझको आज्ञा तुम, दुनिया है यह दुखदाई। आत्म लक्ष्य है पहले मेरा, आत्म लक्ष्य है पहले मेरा। कर लूं निज जीवन पावन, भावदेव तो हुए विरागी।
भावदेव साधी बंधन, भावदेव साधी बंधन। अब अपनी पत्नी के पास में आते हैं और दीक्षा की आज्ञा चाहते हैं। बोलते हैं कि मैंने दुनिया को समझ लिया, अब मैं इस दुनिया से छुटकारा चाहता हूँ, क्या तुम मुझे दीक्षा की आज्ञा दे सकती हो? तो अब वो पत्नी उनको बोलती है, हम सुने। संयम पथ श्रेयस कर, शाश्वत सुख हम पाए। संयम पथ श्रेयस कर, शाश्वत सुख हम पाए। लग जाए लगन जिसे, दुख सारे मिट जाए। है काम ये वीरों का, लोह चने चबाना है। मन की मजबूती से इसे पार लगाना है। चिंता मेरी छोड़ो, कभी कौन साथ जाए, कभी कौन साथ जाए। दुख सारे मिट जाए। अब नांगला सती कहती है कि संयम पथ सबसे उत्तम है, अगर आप चाहें तो दीक्षा ले सकते हैं, लेकिन ये काम वीरों का है, लोह के चने चबाना है। जिसे लगन लग जाती है वो कब छोड़ता है। मन की मजबूती अगर होगी तो इसे आप पार कर सकते हैं। अबला में नहीं नारी, ना कुल पर दाग लगे। है पिए बिन जग सूना, क्यों इसमें आप फंसे। हंसा उड़ जाए जब तन माटी मिल जाए। अब नांगला सती कहती है कि आप मेरी चिंता छोड़ें, कौन किसके साथ जाना है, ये तन तो नश्वर ही है, मरने के बाद ये तो माटी में ही मिलता है। अगर आपकी इच्छा है दीक्षा लेने की तो आप दीक्षा ले सकते हैं। मैं अबला नहीं हूँ, मैं सबला नारी हूँ, और सब जानते हैं कि पिया के बिना दुनिया सुनी है, लेकिन आप इसमें मेरी चिंता न करें, मैं अपनी नौका कैसे ही पार लगा लूँगी, आप संयम पर स्वीकार करें। रख छाती पर पत्थर, दे दिया ज्ञा संयम। निज जीवन साध लिया, तप ध्यान आदि नियम। मन की मजबूती से पद अजर अमर पाए। मन की मजबूती से पद अजर अमर पाए। लग जाए लगन जिसे, दुख सारे मिट जाए। अब नांगला सती कहती है कि मैंने अपनी छाती पर पत्थर रख लिया है, आप आराम से दीक्षा लें। मैं अपने जीवन को संयम तप आदि में अपना खपाकर अपना जीवन पूरा कर लूँगी। आप अपने मन की मजबूती से जो मोक्ष हमारा परम पद है उसको पाएं। मैं आपकी दीक्षा में बाधक नहीं बनूंगी, आप दीक्षा आराम से लें, मेरी तरफ से आपको आज्ञा है। अब भावदेव मुनि बन जाते हैं और बड़े भाई के पास जाते हैं। अब हम कल सुनेंगे
कि आगे कैसे वो दीक्षा लेते हैं और उनके मन में क्या बातें आती है, इस प्रसंग को हम कल सुनेंगे।